वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 नवंबर 2024 और 7 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 6 नवंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, जब भी युद्ध होता है या कोई सशस्त्र संघर्ष होता है तो पर्यावरण का शोषण होता ही होता है। तो इसको रोकने के लिए 2001 में ये शुरू किया था, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तब से ये हर साल 6 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? इसकी घोषणा बहुत पहले जापान कर चुका था और अब जापान ने ये लकड़ी से बना हुआ पहला उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया है। इसका नाम याद कर लेना है, इसका नाम है लिग्नोसैट। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसे क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा। कौन है? शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। अभी टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया था। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक अभी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ और जापान ने ये लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी मध्य प्रदेश में दी गई। मध्य प्रदेश में अब राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। अभी एक नाम मैंने बोला, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अभी हाथियों का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है? तो एनटीपीसी ने ओएनजीसी के साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एनटीपीसी ने बनाया, तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 7 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? गुरदेव सिंह। कौन है? गुरदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मैक्स वर्स्टप्पन। ये रेडबुल कंपनी के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और इन्होंने अभी ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अच्छा, लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता। लुइस हैमिल्टन ने ही ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। मैक्स वर्स्टप्पन ने ये स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता और मैक्स वर्स्टप्पन ने मेडन संगाई ग्रैंड प्रिक्स जीता और लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता था। तो ये फार्मूला 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने सारे एक जगह लिख दिए हैं जिससे कि ये आप आसानी से रिवाइज कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म का विमोचन किया? तो ये पुस्तक है रामचंद्र गुहा की। इन्होंने इसका भी विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है बुक स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। इसे लिखा है रामचंद्र गुहा ने। अच्छा, एम के रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अलाइव प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय का पहला संस्करण मदर मैरी कम्स टू मी लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थिति प्रज्ञा का विमोचन किया गया है। डीके हरि और डीके हेमा हरि के द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गांव में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ और सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइया संधू किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो माइया संधू, इनको अभी मोल्डोवा का राष्ट्रपति चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है माइया संधू। ये अभी भी मोल्डोवा की राष्ट्रपति थी, अब इनको दोबारा से मोल्डोवा का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। अच्छा, मोल्डोवा, तो ये है मैप में मोल्डोवा। यूक्रेन के पास आप देखोगे तो आपको मोल्डोवा दिखेगा। मोल्डोवा की कैपिटल क्या है? चिशनाउ। मोल्डोवा की करेंसी क्या है? मोल्डोवन लीव। और मोल्डोवा के प्रेसिडेंट तो फिर यही बन गई हैं, माइया संधू। अच्छा, ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला और यही इस बार हमारे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे। क्लाउडिया शिनबम ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हरिनी अमर सूर्या, इन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बन गए। पेंतो कट्टान सिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये एक लोक गायिका थी और प्रसिद्ध लोक गायिका थी, अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। इनको बिहार की स्वर कोकिला कहा जाता था और इनको पद्मश्री भी मिल चुका था, अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो लद्दाख में अभी पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर वेडी मिश्रा। अच्छा, लद्दाख में वार्षिक सुरबुला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है और गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की? तो डोनाल्ड ट्रंप
अब यूएसए के नए राष्ट्रपति बन गए और ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस को हराकर इस बार का यूएसए का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेरिस मास्टर्स 2024 खिताब जीता? तो ये अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और इन्होंने ही अभी पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ कोस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये दुबई में शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू की है? तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शुरू की। रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इंड्स इंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। केवीएस मडियम ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की और एक्सिस बैंक ने HNIS यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो अभी अपने देश भारत ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत ने की, तो ये है मैप में अपना देश भारत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है और क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने? तो ये अनीस सरकार बने। ये हैं अनीस सरकार। ये मात्र 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में फिडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये कलकत्ता के हैं, इनका नाम याद रखना है अनीस सरकार। ये विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? तो अपने देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी डिटेल में आंसर लिखते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सिर्फ आंसर लिखते हैं। जैसे सपोज बी ऑप्शन सही है तो सिर्फ वो बी लिख देंगे। ऐसा मत करो, जितना ज़्यादा डिटेल में आपको पता है उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो, क्योंकि लिखने से आपको ही चीज़ें बेहतर तरीके से याद होंगी। ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है। इसे मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। आप टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारी PDFs मिलती रहेंगी। ये अक्टूबर 2024 के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। यूट्यूब पे आपको फैक्ट स्टडी सर्च करना है और फैक्ट स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मेरा होचुंगमा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा कर दी है। जिम्बाब्वे ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया 344 रन का, जो अब तक का हाईएस्ट है। अच्छा, अभी एआई तैयारी सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसमें सिंगापुर तो फर्स्ट नंबर पर रहा है, डेनमार्क सेकंड नंबर पर रहा और अमेरिका थर्ड नंबर पर रहा। अपना देश भारत 72वें नंबर पर रहा। पुबुद्धु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवेक्स का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सॉवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित हुआ। पहले नंबर पर कौन है? नामदफा नेशनल पार्क। और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आईपीएस संजय वर्मा कहाँ के नए डीजीपी बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।